मथुरा में अन जन्म लियो है, 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 मथुरा में अन जन्म लियो है। मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में अन जन्म लियो है, गोकुल में दर्द कन्हैया नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। रुनक जुनक पग नूपुर बाजे, रुनक जुनक पग घुंघरू बाजे, रुनक जुनक पग नूपुर बाजे, रुनक जुनक पग नूपुर बाजे, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, ठुमक ठुमक पग धरे रे कन्हैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल। जय हो, ताली सेवा देते हुए दो तीन पाने लाला जामुन पहरे, दो तीन पाने लाला लाली न पहने, दो तीन पहरे लाला जामुन पहरे, दो तीन पहरे लाला जामन पहने, हर पीतांबर को बजे पीतांबर को बड़ रमैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया। साल न होने ननद साला न होने, साल न होने ननद साला न होने, हरिकारी का मरिया बड़ोरी नोड़िया, हरिकारी का मरिया को बड़ोरी नोड़िया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया, 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 नचावे अकेला मैया, नचावे हर की मैया, नचावे अकेला मैया, नाचे नंद लाल, नचावे हर की मैया।
छवि जग सखी धन बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि बाल कृष्ण छवि जग सखी धन बाल कृष्ण छवि जग सखी अरे हंसी हंस करके लगावे अपनी मैया हंस हंस लाल लगावे अपनी मैया हंस हंस लाल लगावे अपनी मैया हंस हंस लाल लगावे अपनी मैया 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 बोलिए नंद के लाला की जय जय श्री राधे श्याम। आज कन्हैया मैया नंद बाबा गोपियां ग्वाल बाल ये सब मिलकर के नाचते हैं, बड़ा आनंद हुआ। और आज भक्तों एक गोपी जो है, एक गोपी कन्हैया को नाचते हुए देखकर गई और वो गोपी जो है श्री राधे बोली नंद के लाला की जय हो। अब जो है जब कन्हैया नाचा ना मैया यशोदा के संग में, तो आज एक गोपी जो है कन्हैया को नाचते देख करके और महाराज सीधी गोपियों के पास में दौड़ी दौड़ी गई और गोपियों के पास में जाकर के और कहा, अरे गोपियों सब इकट्ठी हो जाओ। सभी गोपियां जो है एक जगह इकट्ठी हो गई और कहा, बोले गोपियों आज मैंने जो है हमारे जो भगवान हैं, आराध्य देव हैं, कन्हैया हैं, उसको आज नाचते हुए देखा है। अब जब कहा उस गोपी ने, तो उन गोपियों के मन रूपी जो मयूर है वो भी नाचने लगा और आज कह रही है कि शृणु सखी कौतुक में कम नंदन केता गणमया दृष्टम गोधुली धूसरितांगम नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। गोपी कहती है कि मैंने एक विचित्र दृश्य देखा। गोपी बोली, क्या देखा? बोली, गाय की धूल से दूसरे अंग वाला वेदांत प्रतिपाद्य ब्रह्म आज मैंने यशोदा के आंगन में नाचते हुए देखा है। इस बात को सुनकर गोपियों के नेत्र नम हो गए और गोपियों ने मन में सोचा कि हम गोविंद का दर्शन कैसे करें। यशोदा तो बड़ी भाग्यवती है, बड़ी भाग्यशाली है, जिसके आंगन में तीनों लोकों का नाथ गोविंद परब्रह्म नाच रहा है। आज उन गोपियों ने कहा कि हम उस कन्हैया का दर्शन करें कैसे। कन्हैया का जो है दर्शन करें कैसे। आज सभी गोपियों ने सोचा। एक गोपी ने कहा, बोल देख बहना, हम दर्शन करने के लिए तो जाएं, लेकिन जो हमारी सासू जी है ना, सास हमारी, ये हमको जाने नहीं देगी। खुद तो जो है चली जाएगी सब जगह, लेकिन हमको जो है कहीं नहीं जाने देती हैं। हाँ, सास का मतलब क्या होता है पता है? सास का मतलब होता है जो घर में बहू को सांस नहीं लेंदे बात के सास, जो सांसें टेटे भींच के रखे, जो सांस नहीं लेने दे। और ससुर का मतलब क्या होता है पता है?
ससुर का मतलब होता है जो सास के सुर में सुर मिला करके चले। बात है कि ससुर, हाँ, आज उन गोपियों ने कहा कि हमारी जो सास है ना वो हमको कहीं नहीं जाने देती है और खुद जो है सब जगह चली जाएगी लेकिन हमें नहीं जाने देती। एक गोपी ने कहा कि कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। तो उसी समय एक गोपी ने कहा, बोल देखो बहनाओ, ऐसा करो, अगर भगवान के दर्शन करने हैं तो। बोले क्या करें? अपने घर के जो भी माट मटका हैं, जब सासू जी सबकी अपने अपने घर से जब ठाकुर जी के मंदिर में, भोले बाबा के मंदिर में स्नान करावे जाए ना सास, तो उस समय घर में वो रहेंगे नहीं। तो तुम एक काम करना, सब अपने अपने मटकाओं को लेकर के फोड़ देना। जब वो आएंगी, कौन है फोड़े हैं? तो आप कह देना बोल नंद के लाला ने फोड़े हैं, तो वो तुमको ही जो है भेजेगी। बोले हाँ। अब तो सभी गोपियां जो है अपने अपने घर के जो भी दादू सासू जमाने के जो माट मटका है ना, वो सब माट मटका लेकर के धड़म 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 करके अपने अपने चौक में फोड़ दी। अब सबको जब फोड़ दिया तो दूध और दही की कीच मचने लगी। अब दूध और दही जब फैलने लगा ना, तो इतनी देर में जो सासू जी थी वो जो है मंदिर से पूजा करके और घर में जैसे प्रवेश किया तो देखा हाथ में थे पूजा की थाली तो छूट गई और देखा दूध और दही जो है हमारे घर में फैल रहा है। अब तो सासू ने आवाज लगाई, अरे ओ बहू। अब बहू जो है बाहर निकल करके आई और कहा, हाँ क्या बात है माँ जी? तो बात यह है कि ये दूध और दही कैसे फैल रहा है, क्या बात है? अब तो गोपियों ने कहा, बोले माँ जी क्या बताएं, अरे यशोदा का नंदन आया था, लाला कन्हैया आया था और वो जो है माट मटकान को जो है फोड़ करके चला गया। अब तो सासू को आई गुस्सा और कहा, बोल देखो अगर मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, ऐसा करो मेरी जगह पर उल्हाना लेकर के तुम ही यशोदा से उल्हाना देकर के आओ। अब तो गोपियां जो है मन में प्रसन्न होने लगी है, मन में प्रसन्न होने लगी कि आज हमको हमारे आराध्य देव कन्हैया के दर्शन हो जाएंगे। आज सभी गोपियां सज धज करके और उल्हाने के बहाने, केवल उल्हाने के बहाने और गोविंद के दर्शन करने के लिए जा रही हैं। सभी गोपियां मिल गई एक चौराहे पर आकर के, और एक चौराहे पर आकर के गोपियां मिल गई। गोपियों ने कहा, बोल बन गया काम? बोल बन गया, अब तो चलो। अब तो सभी गोपियां लाखों असंख्य गोपी यशोदा मैया के द्वार पर पहुंच जाती हैं सुबह सुबह। अब सुबह सुबह जब यशोदा मैया के द्वार पर पहुंची गोपियां, तो गोपियों ने जो है एक उन गोपियों में गोपी का नाम है श्रुति रूपा, और वो श्रुति रूपा गोपी उसने आवाज लगाई और आवाज लगा करके कहा, बोला श्री यशोदा मैया, ओ मैया। अब मैया यशोदा जो है बाहर निकल करके आई और आकर के जो है दरवाजे पर खड़ी होकर के और उन गोपियों को देखा, झुंड का झुंड गोपियां हैं। तो उसी समय मैया यशोदा ने कहा, बोल देवियों आज तो कोई सत्यनारायण भगवान की कथा भी ना है, आज तो कोई यज्ञ पूजा पाठ भी ना है। अरे आज तुम जो है सुबह सुबह कैसे आई गई हैं, क्या बात है? अब तो सभी गोपियां देख रही हैं कि कन्हैया कहाँ है, कन्हैया कहाँ है। इतनी देर में मैया यशोदा तो बाहर आ गई। अब तो मैया यशोदा के पीछे पीछे जो है कन्हैया भी चलते चलते और मैया यशोदा के पीछे खड़े हो गए और मैया यशोदा के पल्लू को पकड़ लिया है। पल्लू को पकड़ करके कन्हैया जो है खड़े हो गए। सभी गोपियां कन्हैया को दर्शन करती हैं। एक गोपी ने कहा, बोले मैया तेरो लाला बड़ो नटखट है गयो उलाने के बहाने कि देखी बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है कि कृष्ण पद कमलों में मन को लगाना,
इन गोपियों का ताना तो उल्हाना तो बहाना है। आज समस्त गोपियां उल्हाने के बहाने गोविंद के दर्शन करने आई। एक गोपी ने कहा, बोले मैया तेरो लाला बड़ो नटखट है गयो है, बहुत ऊधम मचावे। मैया यशोदा ने कहा, बोले गोपियों कहा ऊधम मचावे, बताओ तो सही। तो एक गोपी ने कहा, बोले मैया एक दिन क्या हुआ कि हमारे जो है पति देव का जन्मदिन था, और हमारे पति देव को जन्मदिन था तो मैंने जो है पति देव की जन्मदिन की खुशी में सत्यनारायण भगवान की कथा रखवाई। अब सत्यनारायण जी जो है आगे कमरे में बैठे हैं, मैं जो है पंडित जी महाराज के लिए सबके लिए पकवान बना रही थी। तो उसी समय तुम्हारे लाला आए और आकर के जो है एक झरोका था, झरोका पहले जो है जो ढेंचे की लकड़ी होती है ना उससे जो है टाटी बनाते थे, टाटी। तो टाटी में एक जो है छोटा सा जंगला था, छोटा सा जंगला, और जंगले में आकर के कन्हैया और छोटा सा मुंह निकाल करके और मेरे से कहते हैं, बोले भाभी जी राम राम। अब जैसे कहिए मैंने देखा कन्हैया, बोल राम राम भैया कैसे आयो। तो कन्हैया ने कही, बोल देखो भाभी जी हम तो जो है तुम्हारे घर के द्वार पे होकर निकल रहे तो हमको जो है बड़ी सुंदर सुंदर पकवानों की खुशबू आई। अब खुशबू आई है तो मैंने देखा कुछ न कुछ बन रहा दिखे। तो अब भाभी जी हम जो है भोजन करना चाहें। जब तुम्हारे लाला ने ये बात कही कि हमको भोजन कराओ तो मैंने कही लाला ते, बोल लाला देख अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी और कथा में फिर पंडित जी कथा पढ़ेंगे, उसके बाद में आरती होगी, आरती के बाद में भोग लगेगा, भोग के बाद में पंडित जी भोजन करेंगे, फिर उसके बाद में हम सब लोग भोजन करेंगे। अब तो मैंने जब लाला ते ये बात कही तो लाला ने मोको बड़ी जोर की धमकी दी और कहा, बोल भाभी जी आज हम तुमको ही जो है देख लेंगे, तो कोई बात नहीं हमको भोजन मत कराओ, हम आज तुमको ही देखेंगे। अब ये बात कह करके कन्हैया तुम्हारे चले गए। अब मैंने जो है दिन में कथा करवाई और कथा के बाद में पंडित जी ने जो है भोजन करो, भोजन के बाद में हम सब जो है भोजन करवे बैठे। तो मैंने इंतजार करो कन्हैया आए रहो होगो, कन्हैया आए रहो होगो, पर कन्हैया तो आयो ही नहीं। अब जब नहीं आया तो हमने सबने भोजन कर लिया, रात हो गई, रात तक भी इंतजार किया कन्हैया का पर आया ही नहीं। और रात्रि में अब हम तो जो है सो रहे थे और मैं और मेरे पति देव ये दोनों जो है सो रहे थे। अब तुम्हारे कन्हैया रात में 2 बजे जने कहां से आए और आकर के कक्ष में प्रवेश किया और मैं और मेरे पतिदेव सो रहे थे। मेरी चुटिया लेकर के और मेरे पतिदेव की दाढ़ी से बांध करके कन्हैया जाने कहां चले गए। अब मेरी चोटी और मेरे पतिदेव की दाढ़ी दोनों को आपस में कांटेक्ट कर दिया और कन्हैया चले गए। अब कन्हैया तो चले गए, लेकिन रात के 2 बजे मेरे पतिदेव को बड़ी जोर से प्यास लगी और जैसे ही प्यास लगी है मेरे पतिदेव जैसे ही खड़े हुए तो उनकी दाढ़ी से मेरी चोटी खिंचाई। अब मेरी दाढ़ी से जब उनकी चोटी जो है उनकी दाढ़ी से जब मेरी चोटी खिंचने लगी ना तो उसी समय जो है मेरे पतिदेव की आधी सी दाढ़ी के बाल गए, इधर मेरी चुटिया के बाल गए। तो मैं कहने लगी कहा कर रहे हो, कहा कर रही हो, कहा कर रही हो, कहा कर रहे हो। अब बाई में जो है हपड़ा तपड़ी में जो है आधे जो है मेरे और मेरे पतिदेव की दाढ़ी के बाल। तो ऐसा ऐसा उदम मचावे तेरे को नैया। मैया ने जो है अपने मुंह पे पल्लू रखो और पल्लू रख के हे भगवान कि ऐसा उदम मचावे का, ऐसा उदम मचावे। और एक गोपी ने कहा, बोले मैया ऐसा उदम ना मचावे। अरे मैंने जो है एक दिन क्या किया, सत्यनारायण भगवान की कथा करी और मेरे भी पतिदेव का जन्मदिन हो तो मैं पकवान बना रही थी। अब दूसरी गोपी कह रही है, उल्हाना दे रही है दूसरी गोपी। तो कहा, बोले मैया मेरे भी पतिदेव का जन्मदिन था
और कन्हैया तुम्हारे जन कहां से आए और आकर के जो छज्जा होता है ना, छज्जा, उस छज्जे पर आकर के बैठ के और बस मेरे से कह रहे हैं भाभी जी राम राम, मेरे से भी राम राम करें। और कहा बोल कहा बन रहे हो है? बोल लाला सत्यनारायण भगवान को पकवान बन रहे हैं। बोले पहले जो है हमारा भोग लगाओ। तुम्हारे कन्हैया ने कहा कि पहले हमारा भोग लगाओ। तब मैंने उनसे मना कर दी कि सत्यनारायण भगवान को भोग लगेगा, बाकी बाद में सब पाएंगे। तो तुम्हारे कन्हैया ने कहा कि हमसे भी बड़ा कोई भगवान आ गया क्या इस संसार में? अरे हमसे भी बड़ा है क्या कोई? तो उसने कहा कि मैंने कहा कि देख भैया, मैंने